वेलकम टू माय चैनल यूथ स्टडी सुनील। जैसा हम सबको पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स का हम आरआरबी साइंस 2020 का रिव्यू लेके आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी पे ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ के चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति गिर से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सूखा रोग हड्डियों का वह रोग है जो प्राय बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणामस्वरूप अस्थि विकार होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। इसी प्रकार की विकृत के बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से कौन सा जिंक उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का स्रोत अष्टभुज। जिंक के अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण जो विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। इस सही विकल्प कौन? ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बेरी रोग विटामिन बी वन थायमिन की कमी के कारण होता है। दिया गया कथन गलत है जबकि कारण सही है क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनाल। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोफेथलीमिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर भी संक्रमण रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए किससे संबंधित होता है? तो ये होता है रेटिनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग बिंदी की कमी कारण होता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है स्कर्विक एसिड। विटामिन सी के अच्छे स्रोत है खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, अंगूर, टमाटर, नारंगी, नींबू, पुदीना, हरी धनिया, पालक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है? तो ये होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में शरीर में खून आना शामिल है उस आहार में क्या शामिल करके रोका जा सकता है? तो उसे विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। हमेशा खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस कमी स्कर्वी के कारण बनती है? तो ये होता है विटामिन सी की। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विटामिन सी से कितने क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो बेटा वसा में विलय कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन सी और बी वसा में अविलय हैं जबकि ये जल में विलय होती हैं। देखिए जो विटामिन और बी एवं विटामिन सी होता है वो वसा में अविलय होता है, मतलब वसा में घुलनशील नहीं होता है, और जल में विलय होते हैं, मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। तो विटामिन के रासायनिक नाम तथा कमी के प्रभाव निम्न। विटामिन से रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है जो कि इसके कमी के प्रभाव स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसके कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफोराल होता है, इसकी कमी के कारण संकनता होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्लोक्विनान होता है या फ्लोक्विनाना, इसकी कमी के प्रभाव रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ये होता है रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है, रक्त का थक्का जमने में नहीं जमता है। निम्न में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थप्पे जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? तो ये होता है खून के जमने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा विटामिन किस के कारण होता है? तो ये होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता। कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी वन की कमी से। बेरी विटामिन बी वन कमी की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें विटामिन की सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है कॉड लिवर तेल मछली के तेल में। कॉड लिवर मछली के तेल में विटामिन डी का सबसे ज़्यादा होते हैं। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के स्रोत को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवजात चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के लीवर ऑयल में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है दोनों विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो यह है गाजर। देखिए कैल्शियम जो कि पनीर में पाया जाता है, कोलाड ग्रीन्स में पाया जाता है, अंजीर पाया जाता है, लेकिन गाजर में नहीं पाया जाता। पनीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 721 मिलीग्राम होती है। अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है, जबकि गाजर में कैल्शियम में मात्रा पाई जाती है, इसलिए कैल्शियम का समृद्ध स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं विटामिन B12 को साइनो कोबालमिन भी कहा जाता है। एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबालमिन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन किसका एक रूप होता है? तो ये होता है विटामिन B3 का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? किया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है? तो ये होता है हरी सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा निम्नलिखित इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलेग्रा किसी कमी कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत। विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूथ स्टडी सुनील।